जाति पाति पूछे ना कोई, हरि कहे भजे सो हरि का होई। संत कबीर कहते हैं, संत महात्मा हमें जाति और संप्रदायों के बंधन से निकालकर प्रेम और भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाने आते हैं। कबीर हमें प्रेम और भक्ति से भरपूर रामायण और महाभारत में होने वाली कुछ घटनाएं हमें बताते हुए समझाते हैं। श्री कृष्ण जब दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर गए, राजा होने के अहंकार के कारण दुर्योधन को विश्वास था कि वे उसके महल में आएंगे और उसके राशि अतिथि को स्वीकार करेंगे। परंतु राजमहल न जाकर श्री कृष्ण सीधे अपने भक्त दीन और निर्धन दासी पुत्र विदुर के घर गए। राशि स्वादिष्ट पकवान और व्यंजन छोड़कर वे साधारण भाजी खाकर खुश हुए। इसमें विदुर अपनी अति निर्धनता के कारण उसमें नमक तक नहीं मिला पाए थे। श्री कृष्ण ने एक दासी के पुत्र की संगति को कहीं ज़्यादा महत्व दिया, क्योंकि सांसारिक दृष्टिकोण से अति निर्धन होने के बावजूद भी उसका हृदय सच्चे प्रेम और भक्ति से भरपूर था। कबीर साहिब का अगला उदाहरण श्री रामचंद्र जी और निम्न जाति की भिलिनी सावरी का है। जब रामचंद्र जी अपने वनवास के समय दंडक वन में गए थे, तो वहाँ के हर ऋषि और मुनि ने सोचा कि भगवान रामचंद्र जी उसी के पास पधारेंगे। कुछ को अपनी धार्मिकता का घमंड था, तो किसी को अपने बड़े आत्मसम्मान का अभिमान और कईयों को अपनी विद्वता, ब्रह्मचार्य और त्याग का अहंकार था। एक निम्न जाति की भेलनी भी जंगल में रहती थी, परंतु निम्न जाति की होने के कारण ऋषि मुनि उसका तिरस्कार करते थे। उसने बड़ी उमंग से अपने दिल में प्रार्थना की कि दयालु भगवान रामचंद्र जी उसकी दीन कुटिया में पधारने की कृपा करें। परंतु उसकी झोंपड़ी में रामचंद्र जी को भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था। जंगल में पेड़ अनेक तरह के फलों से लदे हुए थे, लेकिन वह जानती थी कि उसे फल तोड़ने की अनुमति नहीं है। वह झाड़ियों के नीचे गिरे हुए थोड़े से सूखे बेर ही बटोर कर ला पाई। यह सोचकर कि शायद कुछ बेर खट्टे हों, उसने हर एक बेर को चखकर खट्टे और मीठे बेरों को अलग अलग किया। अपने सरल पर अपार भक्ति में वह भूल गई कि फलों को चखने से वे झूठे हो गए हैं और इस प्रकार खाने के योग्य नहीं आए। इसके बावजूद भी भगवान श्री रामचंद्र सीधे उसकी झोंपड़ी में गए, बेरों को बड़े स्वाद से खाया और बार बार कहते रहे कि बेर कितने मीठे हैं, मैंने इतने स्वादिष्ट बेर कभी नहीं खाए। निसंदेह उन फलों ने नहीं, बल्कि उसके प्यार और भक्ति ने भगवान राम को आकर्षित किया था। कबीर साहिब एक और दृष्टांत देते हैं। महाभारत की समाप्ति पर जब पांडवों ने विजय उत्सव मनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ रचाया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि आपका यज्ञ तभी संपूर्ण माना जाएगा जब यज्ञ के अंत में आकाश में घंटे की आवाज सुनाई देगी। उन्होंने इस यज्ञ में दूर दूर से महात्माओं, ऋषियों, मुनियों और ब्राह्मणों को भोज के लिए निमंत्रित किया। फिर भी भोज के अंत में घंटा नहीं बजा। उनकी विनती करने पर भगवान श्री कृष्ण ने भोजन किया, परंतु घंटा फिर भी नहीं बजा, तो वे बड़े उदास हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से विनती की, अंतर्ध्यान होकर देखें कि वह महात्मा कौन और कहाँ है, जिसकी उपस्थिति से यज्ञ सफलतापूर्वक समाप्त हो सके। श्री कृष्ण ने बताया कि पास ही एक निम्न जाति का महात्मा सुपुच है। वह भोज में शामिल हुआ और उसकी अनुपस्थिति के कारण घंटे की आवाज नहीं सुनाई दी, क्योंकि अब भी पांडवों के मन में राजा होने का अहंकार था। उन्होंने सोचा कि शायद गरीब महात्मा को पता नहीं लगा कि उनके यहाँ प्रतिभोज चल रहा है। पांडवों ने सुपुच को एक अधिकारी भेजकर निमंत्रित किया, यह सोचते हुए कि प्रतिभोज के बारे में पता लगते ही वे एकदम आ जाएगा, लेकिन महात्मा नहीं आया। तब सभी पांडवों ने स्वयं जाकर उन्हें निमंत्रण दिया। सुपुच ने फिर यह कहकर मना कर दिया कि वह उनका भोजन तब तक नहीं खाएगा जब तक वे उसे 101 अश्वमेध यज्ञों का फल नहीं देते। पांडव बिल्कुल निराश होकर वापस आ गए। वे उसे 101 अश्वमेध यज्ञों का फल कैसे दे सकते हैं, जबकि वे एक अश्वमेध यज्ञ संपूर्ण करने में भी सफल नहीं हो रहे थे। उन्हें इतना उदास देखकर पांचों पांडवों की पत्नी रानी द्रौपदी ने अपने
हाथों से अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। फिर वह नंगे और सुबुज के आश्रम में गई और बड़ी नम्रता और दीनता के साथ विनती की कि हमारे घर पधारे। उन्होंने उसके सामने भी वही सत रखी जो पांडवों के सामने रखी थी। द्रौपदी ने जवाब दिया कि मैंने आप जैसे महात्माओं से ही सीखा है कि जब कोई व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से किसी पूर्ण महात्मा के दर्शन के लिए जाता है तो वह हर कदम पर एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। द्रौपदी ने आगे कहा कि आपके आश्रम तक मैं जितने कदम चली उनमें से आप 101 अश्वमेध यज्ञों का फल स्वयं रख लें, बाकी मुझे दे दें। महात्मा जानते थे कि द्रौपदी का हृदय शुद्ध और नम्र है, इसलिए बिना किसी विरोध के वे चुपचाप उसके साथ महल में आ गए। जब महात्मा ने भोजन किया तब घंटा बजा। इन उदाहरणों के द्वारा कवि साहिब अच्छी तरह समझाना चाहते हैं कि प्रभु के भक्तों, संतों और गुरुमुखों को केवल सच्चे प्रेम और दीनता से रिझाया जा सकता है। वे समझाते हैं कि अभ्यास में सफलता के लिए प्रेम जरूरी है, क्योंकि प्रभु को केवल प्रेम और भक्ति ही भाती है। वे ये भी कहते हैं कि जहाँ हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा, वहाँ ना तो कोई हमारी जाति पूछेगा, न ही किसी को हमारी जाति या धर्म की परवाह होगी, और न ही हमारा प्रवेश इसलिए रोका जाएगा कि हम हिंदू या मुसलमान या क्रिश्चियन या किसी अन्य धर्म के अनुयायी नहीं हैं। हमें तो हिसाब देना पड़ेगा कि हमने किस तरह अपना जीवन बिताया, यानी पृथ्वी पर हमारे जीवन काल में हमारे विचार और कर्म कैसे थे। परमात्मा की कोई जाति, रंग, रूप या धर्म नहीं है, न ही हमारी आत्मा के ऐसे कोई बंधन है। आत्मा तो दिव्य सागर की एक बूंद है। जब परमात्मा का कोई संप्रदाय, जाति या रंग नहीं है, तब आत्मा का कोई संप्रदाय, जाति या रंग कैसे हो सकता है, जबकि दोनों का सारूप एक ही है। कबीर साहिब उपदेश देते हैं, कबीर ऊंची जाति को जाने कोई करे अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। किसी को इस गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि उसकी ऊंची जाति उसे स्वर्ग ले जाएगी, या क्योंकि वह ऊंचे कुल से है इसलिए उसे ही प्रभु के दर्शन करने का अधिकार है। हम किसी भी जाति, धर्म या देश के क्यों न हो, या जीवन में किसी भी स्थिति में क्यों न हो, जो भी सच्चे प्रेम से प्रभु की पूजा, उसकी भक्ति करेगा, वह उस तक पहुंचने में सफल होता है। हमारी जाति, रंग और धर्म का संबंध केवल हमारे शरीर से है, और ये सब शरीर के साथ ही आगे मिट्टी में नष्ट हो जाते हैं।